जैसे कि आपको पता है कि बीपीएस 5 टू 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी के पेपर का टेस्ट स्टार्ट हो गया है। आज हम के साथ इंग्लिश का पार्ट जो है वो सॉल्व करके यहाँ पोस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट कैन हेल्प यू आउट। Part is synonyms, where you will find only 5 questions. सबसे पहला क्वेश्चन है, इन एरियाज में आपके पास कुछ वर्ड्स होंगे हर सेंटेंस में जो कि अंडरलाइन है। फिर उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि यू शुड टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। अब यहाँ एक वर्ड, यहाँ सेंटेंस है, ही ऑलवेज विलिंग टू गाइड एंड हेल्प है। यहाँ आपके पास जो ऑप्शंस हैं, वेरी हैप्पी, सेकंड वन बी इज रेडी टू हेल्प, थर्ड वन इज जेनरस एंड नाइस, fourth is kind and friendly. इसका because we need to see what is actually the context of the word. तो उस लिहाज से जो suitable ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ready to help. सेकेंड सेंटेंस है, they decide to remain calm. अब यहाँ remain जो है ये अंडरलाइन है। अब हमें इसके लिए सिनोनिम देखना है। यहाँ भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, feel, exist, stay, alive. यहाँ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है ऑप्शन सी, स्टे। थर्ड सेंटेंस है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। अब इसके लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, जेंटल, स्वीट, गुड, फ्रेंडली। वैसे तो कुछ और वर्ड भी काइंड के साथ मैच करते हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है, फ्रेंडली, ये सबसे ज्यादा उसके नजदीक है उसके एज अ सिनोनिम। से ही रिलेटेड हमारे पास यहाँ कुछ और सेंटेंसेस हैं। यहाँ एक सेंटेंस है, आई क्वाइट अग्री विद यू। क्वाइट यहाँ अंडरलाइन है, उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, फेयरली, रेडीली, सिंपली, कंप्लीटली। तो कंप्लीटली ऑप्शन डी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस वन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट देयर। अब इसके लिए, इस वर्ड पॉइंट के लिए हमें यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं ऑप्शंस में, जिनमें हमें सिलेक्ट करना है, और ऑप्शन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया और ओपिनियन, इट्स द गुड ऑप्शन फॉर दिस सेंटेंस। एंटोनिम्स। फर्स्ट सेंटेंस है, बोथ फ्रेंड्स यूज अ पैरेलल पाथ। अब इस स्लाइड में आप देखेंगे कि कुछ वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन हैं, और यही वो अंडरलाइन वर्ड हैं जिनके हमें एंटोनिम देखने हैं गिवन ऑप्शंस में से। बोथ फ्रेंड्स यूज्ड अ पैरेलल पाथ। अब पैरेलल पाथ के लिए हमें एंटोनिम देखना है, और 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ, डिफिकल्ट, सिमिलर, डाइवर्जेंट, अलाइंड। ऑप्शन सी इज राइट, डाइवर्जेंट। पैरेलल का मतलब होता है मतवाजी, डाइवर्जेंट का मतलब होता है दो मुखालिफ सिमतों में। Pakistan and India have hostile relation with each other due to Kashmir issue. यहाँ वर्ड होस्टाइल है, जिसके लिए हमें एंटोनिम देखना है। होस्टाइल का मतलब होता है बुरे किस्म के, अच्छे ना होना, दुश्मनी वाले। अब यहाँ ऑप्शंस हैं आपके पास, नेगेटिव, इनेमिकल, फ्रेंडली, अग्रेसिव। क्योंकि हमें एंटोनिम देखना है तो फ्रेंडली इज द मोस्ट गुड वन इसके लिए। अगला सेंटेंस है, एक्सीलरेट योर पेस टू मीट द डेडलाइन। एक्सीलरेट का मतलब होता है बढ़ाना, स्पीड अप करना। अब यहाँ जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें एक तो, यहाँ मैं आपके साथ एक चीज ये शेयर करना चाहूंगी कि जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हैं या देखते हैं तो यू शुड लर्न द मीनिंग। अगर आप उस चीज के मीनिंग आपको कंप्लीटली पता होंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पर उसे डील कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है स्पीड अप, सुपरवाइज, स्लैकन, लूजन। एक्सीलरेट का मतलब होता है कि तेज करना किसी चीज को। अब यहाँ हमारे पास जो वर्ड है ऑप्शन सी, स्लैकन, यानी किसी चीज को रिड्यूस कर देना। वैसे लूजन भी किसी हद तक है, लेकिन लूजन का मतलब होता है किसी चीज को, किसी फिजिकल चीज को ढीला करना। स्लैकन का मतलब होता है किसी चीज की रफ्तार कम कर देना। कुछ और एंटोनिम्स, हर कैंडिड रिमार्क्स इम्प्रेस द हायर अथॉरिटी। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक,
कोई चीज़ झट से कह देना, इस तरह फ्रैंकली बोलना। अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन है ब्लंट, गार्डेड, सिंसियर, कंट्रोवर्शियल। गार्डेड, गार्डेड इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। गार्डेड का मतलब होता है कि बहुत मोहतात अंदाज से कोई चीज़ कहना। अगला सेंटेंस है अल्दो शी इज इंटेलिजेंट शी इज प्राउड। अब इंटेलिजेंट के लिए हमें एंटोनिम चाहिए। इंटेलिजेंट का मतलब होता है ज़हनी तौर पर स्मार्ट होना, ज़हीन होना। उसके लिए यहाँ वैसे और भी वर्ड है, यहाँ डल है, एरोगेंट है, लेकिन इग्नोरेंट ही इस्तेमाल होगा क्योंकि इंटेलिजेंट हम किसी को तब कहते हैं जब वो ज़हीन होता है इल्म के सिलसिले में। आते हैं एरर डिटेक्शन पार्ट की तरफ, जिसमें मैंने यहाँ न सिर्फ आपको ये बताया है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, बल्कि ये मैंने नीचे सही सेंटेंस भी लिखे हैं। अब यहाँ हमारे पास हर सेंटेंस में कुछ वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन किए गए हैं और उनके नीचे ऑप्शंस लिखा हुआ है कि आप बताएं कि कौन सी जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो गलत है। यहाँ है इफ आई विल गो टू बाजार आई विल बाय अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर यू। यहाँ जितनी भी ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे ए बी सी डी, तो इसमें जो गलत है वो है विल का यूज। विल नहीं आना है यहाँ। अब नीचे सेंटेंस देखें जो ग्रीन फॉन्ट में है, इफ आई गो टू द बाजार आई विल बाय अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर यू। यहाँ एक मैं बात ये भी बताती जाऊं कि बाजार से पहले द भी लगना था, जो कि मिसिंग है इस सेंटेंस में। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, आई वुड लाइक टू नो वेयर डू यू लिव। यहाँ फिर वही चार चीजें अंडरलाइन की गई हैं। यहाँ गलती जो है वो है डी, डू। ये सेंटेंस इस तरह होना चाहिए, आई वुड लाइक टू नो वेयर यू लिव, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अगला सेंटेंस है टेल मी व्हाट इज योर हॉबी। अगेन यहाँ जो अ, गलत है, जहाँ एरर है वो है सी में, और इस जो है वो यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि अगेन इट इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी व्हाट्स द राइट आंसर। टेल मी व्हाट योर हॉबी इज। शॉर्ट सेंटेंसेस, bees make honey so we eat। अब यहाँ फिर वही चार वर्ड्स अंडरलाइन है, make, honey, so, eat। जो एरर है वो है ऑप्शन डी में। अब देखें कि सही सेंटेंस क्या है, bees make honey so we eat it, यानी हमें एडिशन करनी है इट की। नेक्स्ट सेंटेंस है as weather being warm we stayed in। यहाँ एज, बीइंग, स्टेड, इन, ये चारों के चारों अंडरलाइंड हैं और इनमें गलती कहाँ है, सबसे पहले वाले वर्ड एम, एज में। यहाँ हमें क्या करना है, हमें द लगाना है। एज द वेदर बीइंग वार्म वी स्टेड इन। Another portion, it's about the prepositions. First sentence is Qasim wakes up suddenly dash the night। ऑप्शन 4 on, in, at, upon। और यहाँ सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इन द नाइट, क्योंकि वो रात में अचानक उठा इसलिए। ही हैज डन अ ग्रेट सर्विस डैश मी, फॉर, बाय, टू, फ्रॉम। ऑप्शन ए इज राइट, फॉर मी। यू हैव enrolled डैश मोर देन वन क्लास, ऑन, इनटू, फॉर, एट, लेकिन इनटू क्योंकि इट टॉक्स अबाउट द मूवमेंट, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। अगला है खालिद फॉरगोट टू विश मी डैश माई बर्थडे। ऑप्शन ए ऑन।